कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई। अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसारन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया। भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए, कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है। और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसारन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसारन घाटी को खोल दिया गया। आप इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसारन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था सुबह। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करो। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई। अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसारन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया। भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए, कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है। और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसारन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से
होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मान्यवर, वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था सुबह, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मान्यवर, वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था सुबह, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जिनका कार्यकाल अभी बहुत छोटा है। इसके बावजूद उनकी चर्चा देश की राजनीति में जरूर की जाती है। वो यूपी से आने वाले, एक छोटे से जिले से आने वाले वो नेता इस समय देश की राजनीति में की धुरी बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह का जो पिछला रिकॉर्ड है, पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और सुल्तानपुर के जो विधायक थे अनूप संडा, उनके साथ में वो उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन जब से 2011 से जब अन्ना का आंदोलन हुआ देश में, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बहुत सारे ऐसे लोग थे समाज सेवी, उस आंदोलन से जुड़े। उस आंदोलन के कोख से निकली आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपना परचम लहराया, लोगों की आंखें खोल दी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींदें खराब कर दी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस को
2015 में एक भी सीट नहीं मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिली। और ये साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कि ईमानदारी से भी सरकार बनाई और चलाई जा सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीब माने जाने वाले संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत विश्वास पात्र बन गए और उन्होंने उनको राज्यसभा से उनको सांसद बना दिया। संजय सिंह का बोलने का स्टाइल बहुत ही निराला है। वो जो भी बात बोलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत दिलेरी के साथ, और ये नहीं सोचते कि उनके बोलने का असर अगले पे क्या होगा। उनके टारगेट पे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पूरी एनडीए सरकार रहती। केंद्र सरकार पर ज़बरदस्त हमले करते हैं। यही वजह है कि उनकी आवाज़ को शांत करने के लिए शराब घोटाले में, फर्जी शराब घोटाले में उनको 6 महीने के लिए जेल भी भेजा, लेकिन उसके बाद भी वो तब कर कुंदन बन के बाहर आए। और इस समय राज्यसभा में वो जब खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नींदें उड़ जाती हैं। उन्होंने चलती सभा में कह दिया कि नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। दुख इस बात का है कि उनको किस बात की सजा मिली, और मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी अपनी सारी जिंदगी की दुश्मनी भूल जाता है। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनका आरएमएल का कमरा आधे घंटे के अंदर खाली कराया जा रहा था, ऐसे जैसे कि वो कोई लावारिस व्यक्ति